बाजपुर प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद तिवारी एवं उप प्रभागीय वन अधिकारी शशि देव तराई केंद्रीय वन विभाग के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में खैर लकड़ी बरामद। 25 मई 2026 को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर वन क्षेत्राधिकारी टांडा एवं वन क्षेत्राधिकारी पीपल पड़ाव के नेतृत्व में वन विभाग की टीम द्वारा बाजपुर क्षेत्र के धसारा क्षेत्र में स्थित एक गोदाम पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान धसारा क्षेत्र निवासी रितेश भटनागर के स्वामित्व वाले गोदाम की जांच की गई, जहां एक वाहन खड़ा पाया गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें खैर प्रजाति के लट्ठे भरे हुए पाए गए। वाहन चालक, जिसने अपना नाम रमेश तिवारी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश बताया, लकड़ी के संबंध में वैध अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा गया, किंतु वह कोई वैध प्रापत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच के क्रम में गोदाम परिसर से भारी मात्रा में खैर प्रजाति के गिल्टे सट्टाबंदी किए हुए छिला हुआ अवस्था में लकड़ी बरामद हुई। वन विभाग की टीम को देखकर गोदाम स्वामी रितेश भटनागर मौके से फरार हो गए। मौके पर उपलब्ध समस्त संदिग्ध खैर प्रतिष्ठा की गिनती इस मौके पर ही गणना मापन की कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 250 नग खैर लट्ठे गिल्टे बरामद पाए गए। समस्त बरामद माल को नियमानुसार वन विभाग के कब्जे में लिया गया तथा आवश्यक विधि कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। प्रारंभिक जांच में बरामद खैर लकड़ी गंगापुर पटिया बीट क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुए अवैध कटान से होना प्रतीत हो रहा है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। इस दौरान दबिश वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम, वन क्षेत्राधिकारी पीपल पड़ाव पूरन चंद जोशी, दोनों रेंजों का स्टाफ तथा बरहनी रेंज का स्टाफ उपस्थित रहा। वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे अंकुश अभियान के तहत अवैध कटान एवं वन उपज के अवैध परिवहन के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। टीम सदस्य रूप नारायण गौतम, वन क्षेत्राधिकारी टांडा रेंज पूरन चंद जोशी, वन क्षेत्राधिकारी पीपल पड़ाव वीरेंद्र सिंह परिहार, उप वन क्षेत्राधिकारी टांडा रेंज बिशन राम, उप वन क्षेत्राधिकारी टांडा रेंज राकेश पंत, वन दरोगा टांडा रेंज हरीश चंद्र सिंह न्याल, वन दरोगा टांडा रेंज संजय कुमार, वन दरोगा टांडा रेंज ललिता पालीवाला, वन दरोगा बरहानी रेंज रुस्तम सिंह राणा, वन आरक्षी टांडा रेंज नरेंद्र सिंह कुशवाहा, वन आरक्षी टांडा रेंज मनीष सिंह राणा, वन आरक्षी टांडा रेंज अजय सिंह, वन आरक्षी टांडा रेंज कैलाश सिंह, वन आरक्षी टांडा रेंज नरेंद्र राठौर, वन आरक्षी टांडा रेंज आदि उपस्थित रहे। आमिर हुसैन की रिपोर्ट। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, वन विभाग द्वारा छापामारी की गई है। खैर की लकड़ी की काफ़ी अच्छे पैमाने पर बरामदगी हुई है और हमारे पास जो लकड़ी में भरकर इस खैर की लकड़ी को लेके जा रहा था रमेश, जो ड्राइवर भी है और गाड़ी का मालिक भी बता रहा है अपने आप को। रमेश भाई, ये लकड़ी आपकी है या नहीं साहब? ये गोदाम मालिक की। किस कौन है गोदाम मालिक? मेरे को बुलाया गया था। तो नाम तो बताया होगा कुछ? भटनागर जी के थ्रू बुलाया गया था। भटनागर जी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से यहाँ कैसे आए आप? मैं कंपनी में माल छोड़ के आया था साहब, रुद्रपुर। कौन सी? रुद्रपुर कंपनी में। तो आप माल लेकर आए थे और इस खैर की लकड़ी को लेके जा रहे थे। जी इस बात का तो आपको जानकारी थी कि आप लकड़ी लेके जा रहे हैं? जी, मेरे को बताया था साहब, लालच में लेके जा रहा था। लालच में लेके जा रहे थे। कहाँ जानी थी लकड़ी? दिल्ली। दिल्ली। कोई एड्रेस दिया था या खाली दिल्ली ही बताया? दिल्ली सादरा। सादरा में। और पहले भी आप लेके गए हो कई बार? पिछली बार भी पकड़ा था साहब ने, एक बार उन्हीं को पकड़ा था। तो जेल नहीं हुई क्या उस समय? हुई थी साहब। उसके बावजूद भी तुमने दोबारा ही काम किया? लालच में भरा। गाड़ी भी तुम्हारी है? जी। अच्छा, देखा आपने कि जैसे ये संबंधित व्यक्ति हैं, जो अपने आप को रमेश बता रहा है, गाजियाबाद से संबंध बता रहा है। इनके द्वारा यहाँ उच्च अधिकारियों के सामने बताया गया है कि जो खैर की लकड़ी भटनागर है, रितेश भटनागर, उनके द्वारा इन्हें ये यहाँ से सप्लाई करने के लिए लेके जाने के लिए बोला गया था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो आप पहले भी इन्वॉल्व रह चुके हैं, आपने अभी बताया, तो क्या आप रितेश भटनागर की ही करते थे या किसी अन्य लोगों की भी करते? नहीं, दूसरे की थी साहब। दूसरे की? वो कौन है? पहले नन्नी का था। नन्नी? ये कहाँ से किया था? ये गदरपुर में पकड़ी गई थी मेरी। अच्छा, इससे 10 दिन पहले भी ले गए थे यहाँ से। बोलो, बताओ। यहीं से ले गए थे ना? इसका कहना है कि 10 दिन पहले से एक गाड़ी भर के ले जा रहे हैं। यहीं से? पूछिए। 10 दिन पहले यहाँ से भी एक, वो कितना माल था? 50 क्विंटल। 50 कुंटल माल था। गाड़ी यही थी? गाड़ी यही थी। और इस गाड़ी का उपयोग इसलिए किया जाता है लकड़ी के लिए कि ये बंद है, इस पे जल्दी से कोई शक नहीं करता कि इसके अंदर क्या होगा। हम लोग कई बार देखते हैं कि ऐसी ही गाड़ियों के माध्यम से कई बार गाय
या जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं उनको सप्लाई करने में इस्तेमाल में लिया जाता है। और संबंधित व्यक्ति द्वारा खुद वीडियो में कबूला गया है कि मेरे द्वारा पूर्व में भी इस तरीके की सप्लाई की जाती रही है और मैं जेल भी जा चुका हूं, लेकिन लालच में आकर वो इस काम को करता है। अब लालच कहें या उसे ये आदत पड़ गई है, ये तो अब वही जानता है। लेकिन बहरहाल विभाग की ये कार्रवाई सराहनीय है और हम इसके लिए उन्हें बधाई का पात्र देते हैं कि उनके द्वारा खैर की इस तरीके की लकड़ियों की छापामारी कर लकड़ी वन जीव के जो नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने फ़ायदा कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसने का उनके द्वारा काम किया गया है। बाय बेदी न्यूज़ एजेंसी, बाजपुर, उधम सिंह नगर। हम इस समय मौजूद हैं बाजपुर धनसारा रोड पर एक गोदाम पे, जहां पर खैर की भारी मात्रा में लकड़ी बरामद हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं वन विभाग के अधिकारी। सर, मैं रूपनाथ गौतम, वन क्षेत्राधिकारी टांडा, और हमारे साथ हैं पुरंजन जोशी, वन क्षेत्राधिकारी पेपर ब्लाउ जी। सर, ये जो खैर की लकड़ी बरामद हुई है, मुखबरी की सूचना पे हुई है विभाग? ना देखिए, मुखबिर की सूचना पर ही जो हमें सूचना मिली थी कि घनसारा के पास एक गोदाम है जहाँ पर बड़ी मात्रा में खैर एकत्र किया जा रहा है और आज दिन में गाड़ी से जाने वाला है। इस सूचना पर हम लोग दोनों रेंजों की टीम बनाकर यहाँ पर पहुँचे। तो हमने ये गेट खुलवाया तो मुझे एक बंदा मिला है जो अपना नाम रमेश बता रहा है। इसने गेट खोला, इसने बताया कि मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ, मैं ही चालक हूँ और ये खैर भर के मुझे ले जाना था। अभी कुछ देर पहले उसने बताया कि अभी कुछ देर पहले रितेश भटनागर मुझे यहाँ छोड़ के गया है और शायद उसी का ही गोदाम है। इस बंदे ने फिर मेरी रितेश भटनागर से बात कराई तो कभी तो हाँ गए ना बोले, फिर कहने लगा हाँ सर मेरा ही गोदाम है, माफ़ करिए, इस तरह के उन्होंने कहा। सर, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में खैर की लकड़ी है, तो थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करके की होगी या एक कहीं से लौट ये जो है कई टाइम से ला रहे हैं, धीरे धीरे छोटी गाड़ियों से, कभी स्कॉर्पियो से लाते हैं, कहीं पिकअप से लाते हैं। इस तरह इन्हें इकट्ठा कर रखा था। जब हमारी मुखर लगा हुआ था, मुखर ने कहा कि साहब अब जो है करीब 100 कुंटल माल हो चुका है, आप इसको दबिश दें और ये आज गाड़ी दिन में भरी जाएगी। तो जब हम पहुँचे तो ये गाड़ी शुरुआत ही कर रहा था, ये 2-3 घंटे ही डाले थे। कहाँ सप्लाई करनी थी इसने? ये बाहर भेजते हैं, दिल्ली और हरियाणा में ले जाते हैं। क्या कीमत होगी सर इसकी विभागीय? नहीं, विभागीय कीमत तो हम क्या बताएं, इसमें अगर कुंटल के हिसाब से ये मार्केट में 6,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से है। अगर ये 100 कुंटल है तो ये 6 लाख की। सर, जिस तरीके से छापामारी की गई है, पूर्व में भी क्या ये संबंधित व्यक्ति द्वारा इस तस्करी में? हाँ, ये जिसको नाम बताया मैंने रितेश भटनागर, इससे पहले ये बरहनी और बाजपुर रोड पर इसका कोई स्टॉल था, वहाँ से भी इसकी पहले गाड़ी पकड़ी थी, वहाँ से भी इसकी खैर बरामदगी हुई है और इसके घर से भी 1-2 बार पिकअप बरामद हुई है खैर की। सर, विभागीय कार्रवाई क्या होगी अब? विभागीय कार्रवाई देखिए, गाड़ी मिली, गाड़ी और लकड़ी हम ले जा रहे हैं। जो चालक और मालिक मिला है इसको हम साथ में ले जा रहे हैं, इसको हम जेल भेजेंगे और मिस्टर रितेश भटनागर के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी क्योंकि उनका ही गोदाम है, वो इसके असली मालिक हैं। तो सारी जिम्मेदारी रितेश भटनागर की है। इसे सीज किया जाएगा? सीज किया जाएगा। किन धाराओं में मुकदमा? ये हमारे जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके अंतर्गत हम इसको सीज कार्रवाई करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम वन विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और लगभग पिछले काफ़ी समय से मौजूद हैं। जैसे ही इन्हें मुखबरी की सूचना मिली, यहाँ पर पहुँचे और दबिश दी और इस गोदाम से बरामद की काफ़ी भारी मात्रा में खैर की लकड़ी, लगभग 100 कुंटल के आसपास बताई जा रही है, जिसकी विभागीय अधिकारियों द्वारा जो कीमत बताई गई है मार्केट में, इसकी 6 लाख रुपए की कीमत है जो खैर की लकड़ी है। जैसे कि हमारा तराई क्षेत्र जो है वो खैर की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर तस्करों की भी काफ़ी भरमार है। लकड़ी तस्करी पिछली काफ़ी लंबे समय से होती आ रही है और विभाग भी समय समय पर सूचना मिलने पर अपनी कार्रवाई करता रहता है। बाय बेदी न्यूज़ एजेंसी, बाजपुर, उधम सिंह नगर।